अगर आप उन लोगों में से एक है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है और बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, या फिर उनमें से एक है जिसके पास बैंक अकाउंट है लेकिन ये नहीं जानते कि उसका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत में अभी भी लगभग 6 करोड़ 18 से 24 साल के लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है। जब मैं 10वीं कक्षा में हुआ करता था तो मेरे स्कूल में बैंक वालों ने खुद आकर हम सभी स्टूडेंट्स के पीएम जन धन योजना अकाउंट्स खोले थे। लेकिन उस समय तक मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक गुल्लक है जिसमें हम सिर्फ पैसे ऐड किए जा रहे हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो बैंक अकाउंट खोलना एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। मैं आपके साथ आज कोई बोरिंग लेक्चर शेयर नहीं करने वाला हूँ कि बैंक अकाउंट क्या है। वो हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं, बस वो सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको आज बैंक अकाउंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी 5 खास चीज़ें जो कि बैंक अकाउंट को एक सुपर वेपन बना देती है और क्यों आपके पास भी एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। चलो सबसे पहले बोरिंग चीज़ों को साइड करते हैं कि बैंक अकाउंट क्या है। बैंक अकाउंट आपके पैसों को सुरक्षित और कुछ हद तक इंश्योर रखने की एक सुरक्षित जगह है जहाँ से आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसे डाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने यूज़ केस के हिसाब से आपको एक एटीएम दिया जाता है जिसका यूज़ आप कभी भी कहीं भी पैसे की ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो। क्या आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है? इसके लिए आपको बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं अपने KYC डॉक्यूमेंट्स। KYC मतलब नो योर कस्टमर। इसके लिए बैंक्स यूज़ करते हैं आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और शायद 2 फोटोज। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो लेकर बैंक जाइए। वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पर उन्हें कहिए कि मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है और उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होंगी, आपका बैंक अकाउंट का फॉर्म भरा जाएगा तो आप बैंक में जाके भी अकाउंट्स खोल सकते हैं। प्रो टिप, अगर आप पहली बार अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक में जाकर एक 0 बैलेंस बैंक अकाउंट खोलिए ताकि आपको उस अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट ना रखना पड़े। क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट 0 बैलेंस बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट बैंक में रखना पड़ता है पैसे का ताकि आप पर कोई पेनल्टी ना लगे। ओके, बोरिंग चीजें खत्म, अब शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीजें। सबसे पहली बात ये बनाता है आपकी एक हिस्ट्री। अगर आपका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है तो आप बैंक के लिए एक भूत की तरह हैं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते बैंक्स के लिए। लेकिन अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पर आप कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते रहते हैं, पैसे निकालते रहते हैं, तो ये आपका एक फुटप्रिंट तैयार करता है कि आपको बैंक देख रहा है कि ये बंदा बैंक में ट्रांजैक्शन करता रहता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अगर आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस के लिए लोन या किसी भी काम के लिए लोन लेना होगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काम करना आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि बैंक को ऑलरेडी पता है कि इस बंदे की हिस्ट्री कैसी चल रही है। तो बैंक से अगर आपको कभी लोन लेना है तो इससे आपकी हिस्ट्री बिल्ड होती है, इसीलिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप एकदम बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी और हो सकता है लोन आपको ना भी मिले। एक बैंक अकाउंट का काफ़ी पहले से होना ये बात सुनिश्चित नहीं करता कि आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ये एक हिस्ट्री बिल्ड करने का साधन है और एक अच्छी चॉइस है। दूसरा फायदा, ये आपके लिए दुनिया को खोल देता है। आप इंटरनेट से काफी ज्यादा चीजें सीखते हो, है ना। अब मान लो आपको आउटसाइड इंडिया या जहाँ पर आपकी पहुंच नहीं है, आपको वहाँ से कोई कोर्स परचेज करना है, आपको वहाँ से कोई बुक परचेज करनी है, या फिर आपको इंडिया के बाहर का कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो आप वहाँ पर जाके कैश में तो पैसे दोगे नहीं कि आप घर से एक नोटों की गड्डी उठाई और वो वहाँ पर जाके दे रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला। आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हो जहाँ से आपको कोई नई स्किल सीखने को मिलेगी, आप कैनवा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जहाँ से कि आप नई चीज़ें बना सके, नए ग्राफिक टेम्पलेट्स बना सके, आप कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो। आपका डेबिट कार्ड सिर्फ आपकी लोकल दुकान के लिए या सिर्फ ATM यूज़ करने के लिए नहीं है, वो है इन ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए भी। और इस डेबिट कार्ड की वजह से, आपने बैंक अकाउंट की वजह से इस ग्लोबल नॉलेज और ग्लोबल टूल्स की एक्सेस आपको मिल जाती है। और तीसरा, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सरकार की सैकड़ों स्कीम्स होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीमें सरकार की होती है। और इसका पैसा सरकार आप लोगों को कैसे देती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, DBT के जरिए। और ये सारा पैसा आता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो बाद में भी जब आपको पैसे मिलने वाले होंगे तब भी आपको बैंक अकाउंट खुलवाना ही होगा, या फिर आप इन सभी अपॉर्चुनिटी से, ये पैसा आने की अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाओगे। चौथा और मेरा फेवरेट, ये आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता है। आप चाहे किसी भी बैंक में खाता खुलवा लो, आपके किसी भी बैंक में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रेकरिंग डिपॉजिट का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे अलग है लेकिन सेम है। इसमें आप सेट कर सकते हैं कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक किसी इन्वेस्टमेंट में आपके कितने पैसे जाएंगे। फिर चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट हो जहाँ पर हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटेंगे, और नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है।
वो आपका एक सेफ डिपॉजिट होता रहता है। या फिर आप एक सिप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फंड या कहीं पर भी। तो वो अमाउंट आपके अकाउंट से हर मंथ कटता रहेगा और ये आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता है और आपका पैसा बचाने में भी, सेव रखने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और भाई यही वो डिसिप्लिन है जो कि एक बड़े लेवल की वेल्थ को मेंटेन करने में और बिल्ड करने में काम आएगा। और पांचवा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक बैंक अकाउंट आपको एक आइडेंटिटी देता है, आपको एक लेजिटिमेट बिजनेस या एक लेजिटिमेट इंसान बनाता है। बेसिकली आप एक फ्रीलांसर है, आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो या फिर आप कोई भी काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ऑनलाइन काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑफलाइन काम करते हो तो शायद आपको ऐसे भी पैसा मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन काम के ज़रिए अगर आपको पैसा लेना है तो बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आपका क्लाइंट्स आपसे मांगेगा आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, या फिर अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो तो वो पे आउट आएगा आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अब वहाँ पर आप अपने मम्मी पापा का अकाउंट तो दोगे नहीं, तो ज़रूरी है कि आपका एक अपना बैंक अकाउंट हो। तो भाई आपकी लेजिटिमेसी पे ठप्पा है और आपकी पहचान को बताता है। तो चलिए रीकैप करते हैं। तो ये सिर्फ एक गुल्लक नहीं है, यह है आपका फाइनेंशियल फुटप्रिंट, दुनिया की नॉलेज और स्किल्स का पासपोर्ट, सरकारी मदद की चाबी, आपके ऑटोमेटेड डिसिप्लिन की मशीन और आपकी पहचान का सबूत। तो अब आपका काम सिंपल है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जाकर अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट अभी खुलवाइए, और अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानिए और ज़्यादा नॉलेजेबल बनिए। तो बस यही आपका पहला कदम। ये दोस्तों, मिलते हैं अगली बार आपके बैंक अकाउंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।